तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द बाबा क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का एक विशेष सेशन लेके आए हैं बेटा, जो आपको पर डे 2 बजे से यहाँ पे देखने को दिया जाएगा। तो बेटा सब लोग 2 बजे आप अपने इस सेशन को देखने के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि बेटा हिंदी स्पेशल की क्लास यहाँ पे आपकी कंटिन्यू की जाएंगी। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग अपना हिंदी का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो बेटा यहाँ पे देखिएगा आपका दिया गया है, पहला है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पहाड़ी हिंदी, फिर है खड़ी बोली, फिर पश्चिमी हिंदी। अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये बेटा आपकी क्या है, पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली और पश्चिमी हिंदी। तो बेटा ये आपकी क्या है, हमारी भाषा की उपभाषाएँ हैं। तो बेटा यहाँ पे आपका सी आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा। जैसा मैंने आपको बताया बेटा कि पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी, ये बेटा क्या है, भाषा की हमारी उपभाषा है। ठीक है, तो बेटा ये याद रखिएगा, ये हमारी क्या है, उपभाषाएं हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हिंदी भाषा का कौन सा मानक रूप हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो बेटा वो होगा खड़ी बोली। तो बेटा यहाँ पे खड़ी बोली इज़ द राइट आंसर होगा। पहले का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन लोग देखेंगे। सॉरी बेटा, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। बेटा अभी ये मैंने आपको 3 बता दी हैं, तो 2 और आपकी शेष रह जाती हैं। तो कुल मिलाकर के हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं बेटा, 5 हैं। याद रखिए बेटा, पहली आपकी राजस्थानी, दूसरी आपकी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी आपकी है पूर्वी हिंदी, और इसके बाद में आपकी चौथी है बिहारी हिंदी, 5वीं आपकी है पहाड़ी हिंदी। तो इसको मिलाते हुए कुल मिलाकर के आपकी 5 क्या हैं, हिंदी की उपभाषाएँ हैं। ठीक, जिन लोगों ने बेटा इसका सी ऑप्शन दिया है उनके लिए राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। तो बेटा यहाँ पे आपके पास देखिए ABCD, तो यहाँ पे बेटा 1960, 1965, 1955, 1970 दिया गया है। यहाँ पे बेटा जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है 1955, तो 1955 क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पर 1955 आंसर दिया हुआ है उनका यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो बेटा यहाँ पे है, पहला है आर्यों का, फिर है यूनानियों का, फिर है आपका ईरानियों का, फिर आपका है तुर्की। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जब सिंधु नदी थी, तो जैसे सिंधु लोग थे, सिंधु ने ईरानियों को वहाँ पे ले गए, तो वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने ईरानियों के द्वारा वहाँ पे हिंदी दी गई थी। तो हिंदी शब्द उन्होंने बताया था, तो इसीलिए बेटा यहाँ पे क्या है, जिन लोगों ने ईरानियों का ऑप्शन दे रहे हैं उनका बी ऑप्शन दे रहे हैं, उनका राइट आंसर होगा। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ था बेटा, ईरानियों का। तो जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ बेटा दिया गया है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो बेटा देखिएगा, देवनागरी ये हिंदी की है ना, ये हिंदी भाषा की है लिपि। और यहाँ पर आपकी अपभ्रंश ये बेटा क्या है, भाषा है। संस्कृत ये भी क्या है, भाषा है। तो बेटा अपभ्रंश और संस्कृत ये आपकी भाषा है। और यहाँ आपने पूछी गई है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो लिपि बेटा यहाँ पे बी ऑप्शन है, गुरुमुखी। तो यहाँ बेटा आपको समझ में आ गया, अपभ्रंश और संस्कृत ये दोनों बेटा क्या है, ये हमारी क्या है, भाषा है। ठीक है, ये हमारी क्या है, भाषा है। इसके बाद में जो देवनागरी है ये बेटा हिंदी की हमारी लिपि है। बची कौन, गुरुमुखी। तो गुरुमुखी क्या होगी, पंजाबी भाषा की लिपि होगी। तो यहाँ पर बेटा जो गुरुमुखी है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, इसलिए यहाँ पे 5 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। इसमें दिया गया है, हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई। तो बेटा पहला है 1943, 343, 346, 356, 360। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बेटा ए ऑप्शन दिया हुआ है 343, उनके लिए यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो यहाँ पे 343 इज़ द राइट आंसर। अब बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं काफ़ी लोगों ने डी ऑप्शन भी ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन बहुत सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइएगा बेटा, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया। तो यहाँ बेटा देखिएगा, पहला आपके पास है 14 सितंबर 1949, फिर है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, फिर आपके पास है 15 सितंबर 1955 संस्कृत भाषा के। तो यहाँ पे बेटा देखिएगा बहुत से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को दिए जा रहे हैं। तो इसमें बेटा जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो आपको दिया गया है 14 सितंबर 1949,
तो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा। हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 से आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो बेटा यहाँ पे आप याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। पहला आपका पाली है, मगधी है, हिंदी है। तो यहाँ पे बेटा संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक भाषा थी। तो यहाँ पे प्राकृतिक इज द राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा अगला 9 नंबर देखते हैं। दिया गया है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? पहले बेटा हमारे पास है लौकिक, फिर है वैदिक, फिर है शौरसेनी, फिर है मगधी। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो शौरसेनी दिया गया है, जो शौरसेनी अपभ्रंश दिया गया है, वो हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी बेटा? तो यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश से हुई थी। तो जिन लोगों ने बेटा ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है उनका राइट है आंसर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा, अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? तो बेटा यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं नवाज, दीदार, गुनाह और गवाह। तो बेटा यहाँ याद रखिएगा, जो आपका गुनाह है वो आपका क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद में जो आपका नवाज दिया गया है ये उर्दू भाषा का शब्द है। और जो बेटा आपका दीदार और जो गवाह दिए गए हैं ये आपके फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। किसके हैं बेटा? फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। इनको आप भूलना नहीं है बेटा, इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा, जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर सी दिया था गुनाह, वो इसका 10 का राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा बेटा, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला आपके पास है श्याम सुंदर दास, फिर है बी ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, फिर है आपके पास प्रताप नारायण मिश्र। तो बेटा यहाँ पे जो आप लोगों ने बी ऑप्शन को देखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है उन लोगों का राइट ऑप्शन होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा सरस्वती पत्रिका को संपादक किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखेंगे। यहाँ दिया गया है बेटा कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो बेटा यहाँ पे आइएगा, पहला है चीनी, रूसी, जापानी और जर्मनी। तो बेटा यहाँ पे क्या है, जो आपका जापानी शब्द दिया गया है वो इसका राइट आंसर होगा। जापानी शब्द जो है, जापानी जो है भाषा का रिक्शा शब्द है। ठीक है, तो रिक्शा किस भाषा का शब्द था? तो जापानी भाषा का शब्द रिक्शा है। ठीक है, तो 12 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया हुआ है उनका राइट ऑप्शन है। इसके बाद बेटा देखिएगा, अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो बेटा पहला है टिप्पण, फिर है प्रस्ताव, फिर है आरोपण, फिर है प्रारूपण। तो बेटा यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है प्रारूपण। ठीक है, जिन लोगों ने बेटा प्रारूपण ऑप्शन चुना हुआ है 30 नंबर का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 14 हम लोग देखेंगे कि शब्द किसे कहते हैं। देखिए बेटा, पहला आपके पास है दिया गया है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। दूसरा आपके पास है एक या एक से अधिक वर्ण के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। तीसरा आपके पास है ध्वनि की छोटी इकाई को हम लोग शब्द कहते हैं। चौथा है भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। तो वैसे हम लोग बेटा जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। जब इसने क्या बोला है? शब्द, इसलिए गलत हो गया है। फिर सी ऑप्शन है कि ध्वनि की छोटी इकाई क्या होती है? तो बेटा यहाँ पे शब्द हो ही नहीं सकती, वही वर्ण होती है ना। तो यहाँ पे एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को, चलो ये भी लगभग तो सही है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम वर्णों को अगर रख देते हैं, अधिक से वर्ण रख देते हैं, क्या किसी भी वर्णों को रखने पर उसका क्या सार्थक शब्द का जो शब्द है सार्थक शब्द बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है। जब तक हम लोग वर्णों को, उनके समूह को एक व्यवस्थित ढंग से नहीं रखेंगे तब तक उसका सार्थक सेंस नहीं निकल पाएगा, तब तक वो शब्द भी नहीं बन सकता है। कहने का मतलब है शब्द तो बन जाएगा लेकिन उसका जो सार्थक अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं, जैसे यहाँ पे बेटा हमने लिखा हुआ था शब्द लिखा था, अब इस शब्द को अगर मैंने व्यवस्थित ढंग से ना रखा होता, इसका सार्थक ढंग से इसको ना लिखा होता, तो यहाँ पे जैसे सा था तो सा के पहले हम लोग वा लिख देते तो वसद हो जाता। तो इस प्रकार से गलत हो जाता कि नहीं हो जाता। तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? अभी मैंने बताया है कि एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह होना चाहिए। तो बेटा इसका जिन लोगों ने 40 नंबर का ए ऑप्शन दिया हुआ है उनका ये राइट ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन का
ऑप्शन सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 15 देखेंगे। तो देखिएगा, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग अधिक होता है? पहला है आरोपण, फिर है प्ररोपण, फिर है मराठी, फिर है मैथिली। तो बेटा यहाँ पे आपका 15 नंबर का जो सी ऑप्शन दिया गया है मराठी, तो बेटा मराठी क्या होगा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा। तो बेटा 15 का जिन लोगों ने सी ऑप्शन चुना हुआ है उनका राइट ऑप्शन है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोगों को सी ऑप्शन भी आया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में दिया गया है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, पहला है 9, फिर है 10, फिर है 13, फिर है 15। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 9, 10, 13, 15। तो बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 16 नंबर का जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर है। अब बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में वो कितने राज्य हैं जहाँ पर राजकीय भाषा ये बोली जाती है। तो पहला आपका है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल जिसे आप आज के प्रेजेंट टाइम में उत्तराखंड जानते हो, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो कुल मिलाकर बेटा 10 आपके राज्य हैं जहाँ पर ये राजकीय भाषा मतलब इन भारतीय राज्यों की भी राजभाषा है। ठीक बेटा, तो 16 नंबर का बी ऑप्शन था जिन लोगों का, वो राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग 17 देखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है? तो यहाँ पे बेटा अनुच्छेद नंबर 343, जो बेटा यहाँ पे पहला अनुच्छेद 343, दूसरा आपका दिया गया है 352, 356, फिर आपका 370। तो यहाँ पे बेटा 17 का जो ए ऑप्शन नंबर दे रहे हैं अनुच्छेद 343, तो इसका बेटा राइट ऑप्शन होगा ए नंबर अनुच्छेद 343। तो 17 नंबर का जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर है। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखेंगे। किसने कहा था कि शब्द की ज्योत ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता? तो बेटा यहाँ पे पहला आपका पास जो दिया गया है ऑप्शन, वो आपके पास महर्षि दंडी हैं, फिर भरत मुनि हैं, आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य द्विवेदी जी हैं। तो बेटा महर्षि दंडी के द्वारा ये कहा गया था कि ज्योत ना जली होती, तो यहाँ पे 18 नंबर का जो ए ऑप्शन दिया गया है कि महर्षि दंडी के द्वारा कहा गया था कि ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। इनका कहने का तात्पर्य बेटा ये था कि जैसे कि अगर कोई बालक होता है, अगर उस बालक का जो ज्ञान है, पहले तो हम लोग जानते हैं कि उसके पास ज्ञान नहीं होता है, जब वो अपने गुरु के पास जाता है तो गुरु के माध्यम से उसे ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान की ज्योत उसके मस्तिष्क में जलाई जाती है, जिसके माध्यम से वो अपने ज्ञान को आगे बढ़ता है, जिसके माध्यम से वो विभिन्न प्रकार से ज्ञानी हो जाता है। इसी प्रकार से क्या होता है, महर्षि दंडी के द्वारा कहा गया था कि ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जिन लोगों का 18 नंबर का ए ऑप्शन आ रहा है महर्षि दंडी, तो यहाँ पे इसका ये राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, 18 नंबर का ए इज़ द राइट ऑप्शन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। पाणिनि की रचना का क्या नाम है? तो बेटा पहला है वेदांग ज्योतिष, फिर आपका है अष्टाध्यायी, फिर है अर्थशास्त्र, फिर है नाट्यशास्त्र। तो बेटा यहाँ पे जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है अष्टाध्यायी, तो बेटा पाणिनि की रचना का क्या नाम था? तो यहाँ पे अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी इज द राइट आंसर ऑफ दी क्वेश्चन। तो बेटा 19 का जिन लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। देखिए बेटा, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? बेटा देखिएगा, जब भी कोई व्याकरण, जैसे हम लोग जानते हैं हिंदी और व्याकरण है, तो यहाँ पे व्याकरण को तैयार करने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का सहारा लेते हैं? तो बेटा जैसे हमारे पास ध्वनि हो गई है, वाक्य हो गया है, शब्द हो गया है, इनके माध्यम से हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि वर्ण छोटी इकाई होती है, फिर ध्वनि होती है जो मुझे सुनाई देती है कानों के माध्यम से, फिर वर्णों को पिरोया जाता है एक सार्थक समूह में, तो मुझे वहाँ पे शब्द बन जाता है। शब्द बनने के बाद जब शब्दों को एक सार्थक समूह में पिरोया जाता है तो वाक्य बन जाता है। इस प्रकार से हमारे व्याकरण का एक अच्छा सा रूप बन जाता है, व्याकरण समझ में आती है। लेकिन जो लिपि दी गई है बेटा, ये क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखी जाती है, भाषा को लिखा जाता है, तो वो भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिपि है। तो यहाँ पे अब व्याकरण में अस्तित्व में लिपि का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। तो यहाँ पे बेटा जो 20 का डी ऑप्शन दे रहे हैं वो इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा 20 का डी जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है आपके क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि है,
हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पहला है ब्राह्मी, फिर है देवनागरी, फिर है जननागरी, नागरी, फिर बेटा है अरामाइक। ये तो यहाँ पे बेटा हम लोग जानते हैं कि 21 का जो बी ऑप्शन दिया गया है देवनागरी। तो बेटा यहाँ पे आपका 21 का बी जो ऑप्शन दिया गया है देवनागरी वो इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 21 का बी ऑप्शन चुनेंगे। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 22 पे देखेंगे हम लोग, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो बेटा यहाँ पे देखिए पहला दिया गया है किशोरी दास वाजपेयी, फिर है किशोरी लाल गोस्वामी, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नागेंद्र। तो बेटा यहाँ पे पहला आपका जो ए ऑप्शन दिया गया है किशोरी दास वाजपेयी, तो किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा सर्वप्रथम हिंदी को मानक रूप प्रदान किया गया। तो यहाँ पे 22 का जिन लोगों का ए ऑप्शन आ रहा है उनका राइट आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं पहला है योग वशिष्ठ, फिर है सत्यार्थ प्रकाश, फिर है सुधासागर, फिर है वेदांत धर्म। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी ऑप्शन दिया गया है सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों का सी ऑप्शन आ रहा है वो राइट आंसर है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। हमारे पास दिया गया है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो बेटा पहली है पूर्वी हिंदी, फिर है पश्चिमी हिंदी, फिर है राजस्थानी हिंदी, फिर है पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पे बेटा हमारी जो बी ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी हिंदी। तो बेटा कन्नौजी हिंदी जो है वो किस उपभाषा की बोली आती है, तो पश्चिमी हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी में हमारी कन्नौजी बोली जाती है। ठीक, इसके बाद जिन लोगों का 24 का बी ऑप्शन आ रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखेंगे। निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की बोली है। तो यहाँ पे बेटा पहली है बुंदेली, फिर है मगही, फिर है हथौड़ी, फिर है अवधी। तो बेटा यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है मगही, तो मगही क्या होगा 25 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस कराए हैं। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप पर डे 2 PM पे आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा। आपको यहाँ पे हिंदी क्लास पर डे देखने को दी जाएगी और यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जो प्रीवियस पेपर्स हुए थे उनमें पूछे गए थे, या नेक्स्ट आपके जो भी एग्जाम्स होने वाले होंगे उसमें आपके जो आपके क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सब लोग अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करते रहिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब भी आप 2 बजे आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।